अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टैक्स की बात करेंगे जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता और कहीं किसी गिनती में भी शुमार नहीं होता, लेकिन इस टैक्स की वजह से जो आम गरीब रिक्शे वाले हैं या मोटरसाइकिल वाले हैं वो माहाना की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि शहर में जा बजा लगे पर्ची वाले टैक्स। सबसे पहले अगर हम रिक्शा वालों की और लोडर्स वालों की बात करें तो इनको रोज़ाना की बुनियाद पर एक टैक्स देना पड़ता है और इसके अलावा आने जाने के लिए भी एक पर्ची जो है 20 रुपये की लेनी पड़ती है। और अगर आप ये पर्ची नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आपको 11 गुना देना पड़ेगा। और ये पर्ची और जो रोज़ाना की बुनियाद की पर्ची है, अगर उसको माहाना पर तकसीम किया जाए तो ये कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार रुपया बनता है फ़ी रिक्शे वाला, फ़ी लोडर वाला। एक ऐसा गरीब आदमी, एक ऐसा मुफलिस आदमी जिसके घर 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, उसको ये टैक्स देना पड़ता है। दूसरी जानिब अगर हम पार्किंग टैक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ट्रस्ट प्लाजा के अंदर मौजूद है, जहाँ पर पार्किंग के नाम पर 50 रुपये फ़ी मोटरसाइकिल लिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा IT सेक्टर का ये प्लाजा जो सरकारी है उस पर शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर माहाना की बुनियाद के ऊपर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और ये करोड़ों रुपए आम आदमी की जेब से इकट्ठे किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये आम आदमी से जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ये सरकार की जेब में जाते हैं? इसका जवाब भी नफ़ी में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ठेकेदार यहाँ पर मौजूद हैं जो बोली के ऊपर इन ठेकों को लेते हैं और उसके बाद ये तमाम रकम आवाम से दोगुना और 3 गुना करके वसूल की जाती है। यानी हुकूमती सतह के ऊपर भी इसका बराह रास्त कोई ऐसा फ़ायदा मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी माफियाज बन चुकी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं और आम आदमी को दामे दरमे सुखने लूटा जा रहा है। आज इसी हवाले से हम आम आदमी से भी बात करेंगे और रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे और हुकूमती ऐवानों से भी पूछा जाएगा कि आया जो आवाम को रिलीफ देने के वादे किए जाते हैं उस वक़्त उनका ये रिलीफ कहाँ चला जाता है, जब चंद अफराद को ये इख्तियार दे दिया जाता है कि वो मोटरसाइकिल सवारों को, रिक्शे वालों को, लोडर वालों को जैसे चाहे लूटे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा यासिर क़य्यूम साहब मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे कि छोटे कारोबारी जो हैं वो बड़ी परेशानी का शिकार हैं इस वक्त, ख़ास तौर के ऊपर ये जो पर्ची माफिया का एक तरह का जो होल्ड है। बाज़ का ऐसे भी होता है कि आपने शहर में इंटर हुए हैं, कोई सामान लेके दुकानदार आया है या कोई कारोबारी आया है तो उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर टैक्स देना है और वो टैक्स नहीं देता तो उसको 11 गुना लग जाता है। यानी ये एक आम रूटीन है शहर के अंदर, आए रोज़ झगड़े भी हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये सरगोदा के साथ बड़ा इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और इसमें ये है कि जो पर्ची स्टैंड वगैरह बना हुआ है उस पर लोगों को थ्रेट करते हैं, जुर्माने करते हैं, तंग किया जाता है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है सरगोदा शहर को। ये जस्ट एक लाइक आप कह दें एक माफिया टाइप लोग आ गए हैं जिन्होंने सरगोदा के शहरियों और कारोबारी हज़रात को तंग करना शुरू कर दिया है। लास्ट हमने DG साहब से भी रिक्वेस्ट ये की है कि आप इस मसले को हल करें, लेकिन मेरे ख्याल में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सरगोदा की बेटरमेंट के हवाले से। ना ही वो चाहते हैं कि सरगोदा को काम हो, ना ही वो ट्रस्ट प्लाजा के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। हालांकि इतने ज़्यादा ऑलरेडी ट्रस्ट प्लाजा के दुकानदार हैवी टैक्सेस दे रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट बिल्कुल 0% काम है। तो हमारी हुकूमत वाला सब एक और बात है ना, देखें जो गवर्नमेंट का काम है वो हमेशा हौसला अफजाई करती है डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर वो चाहे वज़ीर ख़जाना है या गवर्नमेंट है जो भी है वो उसकी हौसला शिकनी करती है बज़ाते ख़ुद भी वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो गरीब आदमी यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों में दे रहा है। तो वो हम जानना चाहेंगे कि इसके ऊपर कोई आपने बतौर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को काम कर रहे हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल जी, हम लोग बिल्कुल इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। लास्ट हमने मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है और गवर्नमेंट को इस कहा है कि आप खुदारा पहले एक बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी परेशान है, कारोबारी हालात लोगों के नहीं है और जो कस्टमर आता है यहाँ पर वो भी चला जाएगा, तो इस वजह से हमारा वैसे ही बिज़नेस डाउन हो जाएगा। इस हवाले से हम वर्कआउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका कहना था कि इसके ऊपर वर्कआउट किया जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा इज्तिमाई मसला है जिसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक मुतफ़िक़ा तौर पर कोई लाहे अमल तरतीब नहीं देते इसके नताइज निकलना बहुत मुश्किल है।
वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर ट्रस्ट प्लाजा के सामने वो 50 रुपए की जो पर्ची दे रहे हैं, क्या उस हवाले से ये पहले पर्ची कितने की थी और अब जो ये पर्ची है इससे आपको मोटरसाइकिल भी महफूज रहता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक सजाद है। तो यहाँ पे जो है ये पर्ची लग रही है, पहले पर्ची का रेट 30 रुपये था, अब जो 50 रुपये अचानक ही कर दिया है। ना इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई इसका मतलब है कि वो कहते हैं जी हमें बताया गया है जी हमें आर्डर हैं जी डीजी साहब के, तो 50 रुपये की हम पर्ची लेने पे मजबूर हैं। तो ये जुल्म है, सरासर ज़्यादती है। देखिए आम एक शहरी कहीं परचेजिंग करने के लिए आया है, वो कैसे 50 रुपये की पर्ची दे, जबकि पूरे पंजाब में ये नहीं है। 30 रुपये से पर्ची, 20 रुपये पर्ची। अब यहाँ पे सिविल अस्पताल है, वहाँ पे अपना कमिश्नर साहब ने जो है वहाँ पे रेड किया, वहाँ पे ठेकेदार को भी जुर्माना किया, FIR भी दी। वहाँ पे 20 रुपये पर्ची होगी, वहाँ पर भी 2 नंबरी हो रही थी, गबले हो रहे थे, 50 रुपये पर्ची चार्ज किया जा रहा था, जबकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड ही नहीं है 30 रुपये पर्ची। आप एवरेज तकरीबन महीने में ये पर्चियों की मद में कितने पैसे अदा करते हैं? देखिए जी ये करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है। यहाँ पे जो है ना, अब ये जो पार्किंग बनाई हुई है, ये पूरे प्लाजे को पार्किंग बना दी है, जबकि नक्शे के मुताबिक पार्किंग है ही नहीं। प्लाजे की पार्किंग एक साइड पे है, पूरी दुकानें इन्होंने ब्लॉक करके पार्किंग बना दी है। तो यहाँ पे एवरेज करोड़ों रुपए के हिसाब से है, जबकि ये SD आप इसको चला रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से शो कर देता है। यहाँ पे 2 नंबरी का बिल्कुल इन्होंने जो है ना बाजार गर्म किया हुआ है। हर आम बंदे की जो है ना पहुँच से ये बाहर हुआ हुआ है। आम बंदे के साथ जो है ना बहुत दुश्वारी पेश हुई हुई है। आम बंदे पे एक जुल्म है। जो हाई लेवल है वो तो अप्रोच से अपने मामलात को सीधे कर लेते हैं, रिश्वत दे दी, दूसरे मामलात कर लिए। अगले जो कमज़ोर बंदा है, मजदूर बंदा है, उसके साथ ज्यादती है, ज़रा सा ज्यादती। एक और शहरी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप मुख्तलिफ शहर में फिरते रहे होंगे और ये पार्किंग की मद में आपको अंदाज़ा है आप महीने का कितना खर्च कर डालते हैं सिर्फ पार्किंग के मद में? पार्किंग के मद के अंदर अगर प्लाजे के अंदर आना जाना हर बंदे का मसला है, मोबाइल का। मैं सिर्फ प्लाजे की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जहाँ पर भी आप खड़े होंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने खड़े हों, वहाँ पर भी पर्ची वाला आ जाएगा। कहीं आप हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर भी पर्ची वाला। जहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे वहाँ एक पर्ची वाला आ जाएगा। और आपको अंदाज़ा है आप महीने का कितना टैक्स सिर्फ पर्ची की मद में दे रहे हैं, अलावा दूसरे टैक्स? पर्ची की मद के अंदर तकरीबन 2000, 2500, 3000 कम से कम जो मंथली जो है ना, ये आम शहरी का खर्च हो रहा है। ठीक है, अभी 30 रुपये की पर्ची थी, ये भी ज़्यादती है। 30 रुपये की पर्ची, ये 10 रुपये की पर्ची होनी चाहिए। ठीक है, 50 की पर्ची दे रहे हैं, जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है, और जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर आपका मोटरसाइकिल गुम हो जाता है, बाकायदा ये पर्ची के ऊपर देखे ना भाई लिखा हुआ है, ठीक है, इदारा जिम्मेदार नहीं है, तो फिर सेफ्टी तो ना हुई। 50 रुपये की चीज़, ठीक है, ये 50 रुपये का जो है ना ये जुल्म है। ये यहाँ नहीं, जहाँ भी ये सरगोदा के अंदर ये चीज़ मैंने देखी है मुख्तलिफ शहरों के अलावा, कि यहाँ जगह टैक्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। दूसरे शहरों के अंदर ये पोजीशन नहीं है, माकूल अपना रेट्स हैं। और सरगोदा के अंदर जिस चीज़ को आप रिक्शे की पर्ची देख लें वो अपना 50 रुपये की है, गाड़ी की देख लें वो अपना 100 रुपये की है, बड़ी गाड़ी की 200 रुपये की है। ये जुल्म है और किसी शहर के अंदर ये पर्चियाँ नहीं हैं। ये जितनी भी पर्चियाँ और जो टैक्सेस हैं ये सरगोदा के अंदर लागू है। हमें ये बताएं कि आप रोज़ाना आपका पर्ची पे कितना खर्च होता है? 70 रुपये। 70 रुपये किस चीज़ के देते हैं आप रोज़? 70 रुपये ये गवर्नमेंट टैक्स लगा हुआ है पर्ची का, और कौन सा है? इसके अलावा कौन सा टैक्स है जो पर्ची की मद में आपको देना पड़ता है महीने का? पर्ची की मद में जहाँ जाओ वो 5-10 रुपये अड्डे पे भी टैक्स है, 20 रुपये इंटर फेरे का टैक्स है। ठीक है जी। अच्छा। उधर डेवो से सवारी बिठाओ वो भी पैसे लेने आ जाते हैं। मतलब कि यही सिलसिला है। आज 2000 रुपये का चलान हो गया है, इतने कमाई नहीं है, गैस के भी पूरे नहीं हुए और चलान डेली 2-2000 का हो जाता है। अच्छा, आपकी आमदन कितनी होती है महीने की और आप पर्ची के मद में कितना देते हैं, कभी अंदाज़ा लगाया आप? पर्ची की मद में हम दे देते हैं कि 2-1000 रुपये मैक्सिमम चला जाता है पर्ची की मद में। और आमदन कितनी की होती है? आमदन यही है 1000 रुपये दिहाड़ी है। सही है। वो भी मुश्किल से, आजकल जो काम के हालात हैं, बस यही है। बच्चों का गुजारा हो जाता है? हुकूमत से मुतालबा नहीं आपका कि आपको जो 2 से 3 हज़ार रुपया महाना आपसे वसूल किया जाता है उसके ऊपर कुछ अमल किया? बड़े एहतजाज हुए हैं, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या होना है, ये बात है। महीने तो नहीं, रोज़ दे लै रहे 40 रुपये 12 बजे तक। 12 बजे पिछे फिर जो 60 रुपये 70 रुपये ला रहे हैं। 47 पुल वाली पर्ची जी। अच्छा, इस तो अलावा केड़ा कितना देंदे हो सड़क के उत्ते जिधर भी आप जाते हैं का कितना टैक्स देते हैं? टेलों का 30 रुपये पर्ची है जी रोज़ की। अच्छा, टेलों की
तो कभी आपने सोचा महीने का आपको कितना देना पड़ जाता है, कभी अंदाज़ा लगाया? ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਪਰਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਵੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 11 ਗੁਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। सही। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। तकरीबन शहर के अंदर ना 4 जगह पर पर्ची लेनी पड़ती है। कंट्रोलमेंट बोर्ड की बखरी है, इधर शहर की बखरी है, मंडी जाओ तो उसकी बखरी है, लारी अड्डे जाओ तो उसकी बखरी है, और इधर सिविल अस्पताल में सवारी छोड़ो तो 20 रुपये इनको भी देने पड़ते हैं। तो महीने के हिसाब से तकरीबन हमारा 4000 रुपये पर्ची का खर्चा आ जाता है। 4000 रुपया आपको सिर्फ पर्ची के माध्यम ये टैक्स देना पड़ रहा है? जी सर, 4000 रुपये हर महीने के हमें टैक्स देना पड़ रहा है पर्ची के अंदर। तो कभी कभी 11 गुना भी देना पड़ता है? अक्सर कभी शहर से बाहर जाना पड़ जाता है, वापसी आने में लेट हो जाते हैं तो पकड़ लेते हैं। 11 गुना नहीं तो 7 गुना तो लाजमी लेते हैं ये। तो कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ इस बात के ऊपर? आपको अंदाज़ा है ये टैक्स आपकी जेब से हुकूमत ले रही है? जी सुना है कि टैक्स हुकूमत ही लेती है, आगे इनको ठेका दिया हुआ है, तो लड़ाई झगड़ा भी अक्सर हो जाता है, इनको बहस हो जाती है। क्या चाहते हैं आप? कि पर्ची पूरे शहर की एक पर्ची होनी चाहिए ना। अब कॉलेज रोड की बखरी पर्ची है, शहर की बखरी पर्ची है। अब जो इन्हें शहर में चलाना है, कॉलेज रोड को फेरा ही ना मिले, अचानक कोई फेरा रात को 7 बजे मिलता है तो उसको 11 गुना ठुक जाता है। या तो स्पेशल, या तो जिन पर्चियों को एक बंदे को पर्चियाँ दो, वही उधर से दोनों पर्चियाँ ले तो ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाके पर्ची लेने तो नहीं बनती। महीने का कितना पर्ची पे खर्च हो जाता है आप? 4 3 1200 रुपया। 1200 रुपया एक पर्ची का? 30 रुपये की और है। तो ये कितने बन जाते हैं, यानी रोजाना की बुनियाद पे और महीने की बुनियाद पे आपसे कितना वसूल होता है? 21-2200 रुपया बन जाता है। तो आमदन कितनी होती है? आमदन तो बस गुजारा ही होता है जी, गुजारा ही होता है। पर्ची के हवाले से इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मलिक असगर साहब मौजूद हैं, जो साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं प्रेस क्लब के। इनसे जानना चाहेंगे, जो कई दहाइयों से इस शहर में देख रहे हैं ये पर्चियों का सिस्टम, ठेकेदारी का सिस्टम, यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें टैक्स हुकूमत वसूल करती होगी 1 रुपया, लेकिन जो वसूल करने का जिसको इख्तियार दिया जाता है वो उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो वसूल कर रहा है, और वसूल भी एक ऐसे पिसे हुए तबके से किया जा रहा है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे, ये नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है और इसका कोई हल है हमारे पास? जी अनीस भाई, आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ आवाज़ बुलंद की है। मैं समझता हूँ कि सरगोदा एक बदकिस्मत शहर है। यहाँ के अरकान असम्बली गूंगे और बहरे हैं, जिन्होंने कभी अवामी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। रही बात रिक्शों की, मोटरसाइकिल रिक्शों की, तो अंदाजे के मुताबिक 35,000 से 40,000 रिक्शा सरगोदा शहर में है इस वक्त, और मखसूस माफिया को इसका ठेका दिया जाता है। जिस चौक में हम खड़े हुए हैं, दिन 12 बजे से पहले यहाँ पर पर्ची दी जाती है और उन पर्ची वालों से 20 से 30 रुपए वसूल किए जाते हैं। 40 रुपए मुझे दोस्त ने तस्हीह की है, 40 रुपए दिए जाते हैं। और 12 बजे के बाद जो शख्स यहाँ से पर्ची नहीं लेता, यहाँ बदमाशी की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है। आए रोज़ हम लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात देखते हैं। यहाँ पर उनसे 11 गुना मांगे जाते हैं। आप देखें कि जब इनको ठेका दिया जाता है तो इनसे कहा जाता है कि आप यहाँ शेड कायम करेंगे, आप यहाँ सवारियों के लिए पीने के पानी की सहूलत देंगे, आप यहाँ लैट्रीन बनाएंगे। लेकिन आज तक सरगोदा शहर में ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना ही सेक्रेटरी RTA ने, ना ही ट्रैफिक पुलिस ने और ना ही जिम्मेदारान ने कभी किसी ठेकेदार से कहा है कि आप यहाँ शेड लगाएं, आप यहाँ सहूलत दें पीने के पानी की। इन रिक्शे वालों से 40 रुपये अब हर रोज़ के हिसाब से, अब तो बाज़ इलाकों में फेरे के हिसाब से वसूल किए जाते हैं। मलिक साहब, एक तो रिक्शे वालों से वसूल किए जा रहे हैं ना, दूसरी हम ये जानना चाहेंगे कि जो मसलन कोई भी चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी हॉस्पिटल है, उसके सामने खुद ब खुद एक पर्ची माफिया पनपना शुरू हो जाती है। आप कहीं पर चले जाएं, मोटरसाइकिल खड़ा करें तो आपको किसी न किसी प्लाजे से एक आदमी निकलेगा, हाथ में पर्ची पकड़ी होगी और वो आपसे मोटरसाइकिल से उतरते ही वो वसूल करना शुरू हो जाएगा। यानी एक आम शहरी, और उससे ये किसने उनको इख्तियार दिया है कि वो प्लाजे के आगे पर्ची लेके बैठ जाएं? जैसे आप ट्रस्ट प्लाजे की मिसाल ले लें, वहाँ पर 50 रुपए की पर्ची है। यानी आप शहर में जहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करने की देर है, वहीं कहीं ना कहीं से पर्ची वाला आ जाता है। तो इस हवाले से भी क्या हुकूमत के को करने के काम है? हमें तो यहाँ कमिश्नर भी बेबस नज़र आ रहा है। जी, आपने ये भी दुरुस्त कहा कि सड़कों पर साइकिल स्टैंड बने हुए हैं,
यहाँ पर सड़कों पर प्लाजों वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने, तालीमी इदारों के मालकान ने यहाँ पर आर्जी पार्किंग कायम की हुई है। मनपसंद रेट वसूल किए जाते हैं और उस जगह का रेंट लिया जाता है जो उनकी मलकियत ही नहीं है, और ये सरकारी जगह का रेंट लिया जा रहा है। बाज़ औक़ात डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को इस सारी सूरत हाल का निशानदेही की। आपकी बात दुरुस्त है, ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कमिश्नर समेत कोई भी शख्स एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। अगर उनको इल्म है तो ये माफिया इतना ताकतवर है कि कोई इनको छेड़ नहीं सकता। जी बिल्कुल, हाल ही में DHQ अस्पताल में कमिश्नर सरगोदा की जानिब से रेड हुआ, FIR भी हुई। हम जानना चाहेंगे कि आपके पास कोई मालूमात हैं उसके बाद क्या हुआ? जी, कमिश्नर साहब रात के वक्त 11 बजे DHQ हॉस्पिटल आए थे और कमिश्नर साहब से ही उसने 50 रुपये वसूल किया था। उस वक्त कमिश्नर साहब खासे गुस्से में थे। FIR करवाकर ठेकेदार का ठेका कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन 15 दिन के बाद वही ठेकेदार उसी तरह काम कर रहा है और उसी तरह लूट मार कर रहा है और उसी तरह ओवर चार्जिंग कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ एक और साहब ही मौजूद हैं, मलिक मुनीर साहब। इनसे जानना चाहेंगे कि ये माफिया इतनी स्ट्रांग क्यों है कि जिसके सामने कमिश्नर भी बेबस है, हर एक बेबस है, ये इतने मजबूत कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजबूत ऐसे है कि इनको मंथली जाती है तो तभी इतनी मजबूत है ना जी, वरना तो ये बेबस लोग हैं, इनको कौन पूछने वाला है? आम शहरी है, बेबस है, इनके आगे बेबस है। मैंने खुद देखा रात को कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ये मामूल है इनका। जैसे मैंने एक इत्तेफाक हुआ कि मैंने सब्ज़ मंडी में गया हूँ, मैंने वो पर्ची दी है, पर्ची पे लिखे थे 20 रुपये और वसूली 30 रुपये हो रही है। क्या जी मैं ये क्या चक्कर है? क्या जब ये पर्ची छपी नहीं है भाई, यहाँ 3 साल हो गए यहाँ हुकूमत को, पर्ची अभी तक नहीं छपी, छपने में तो 1 घंटे में छप जाती हैं। तो ये जो ठेके होते हैं ख़ास तौर पे ये पार्किंग के और ये जो पर्चियों के, रिक्शे वालों के, आपको लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई करप्शन नहीं होती? नहीं, ये क्लियर नहीं है, करप्शन ज़रूर हो रही है। आप यहाँ देखेंगे ना कि सरगोदा में कि यहाँ कंपनी बाग है, इतना बड़ा कंपनी बाग है, इतना मशहूर कंपनी बाग है, लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। यहाँ वो ठेकेदार वो खुद मुख्तार है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रस्ट प्लाजा के करीब, जहाँ पर सबसे बड़ा मसला है और ये शहर के मरकज़ी जगह है जहाँ को चारों अतराफ मोटरसाइकिल पार्किंग और गाड़ियों की पार्किंग ने न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल पैदा किए हुए हैं, बल्कि यहाँ पर जो ट्रस्ट प्लाजा यानी जो सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ है, वहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो भी इस मसले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि 50 रुपये फ़ी मोटरसाइकिल यहाँ पर टैक्स वसूल किया जा रहा है और जो गाड़ियों से टैक्स लिया जा रहा है उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर सदर हैं मोबाइल एसोसिएशन के और ट्रस्ट प्लाजा के साजिद साहब, इनसे जानते हैं कि साजिद साहब यहाँ पर क्या मसाइल है पार्किंग के हवाले से और ये टैक्स जो है कहाँ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे है वो पार्किंग का है। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई पार्किंग नहीं, तकरीबन 1 साल से इसका किसी किस्म का कोई ठेका नहीं हुआ और वो सारे पैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट SDA खा रहा है। किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। मेंटेनेंस आने से मुराद आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये कि इसका किसी किस्म का ऑडिट नहीं है कि कितने पैसे डेली कलेक्शन हो रही है, इसका ठेका दें बकायदा। गाड़ी की कोई पार्किंग नहीं है। इतना बड़ा प्लाजा है, इतना बड़ा सेंटर है ये, ठीक है। अब जो कस्टमर आता है, गाड़ी वाला कस्टमर आता है, वो किधर जाए, कहाँ गाड़ी पार्क करे? यहाँ अगर गाड़ी पार्क करता है तो लिफ्टर वाले आते हैं, वो लिफ्ट करके ले जाते हैं गाड़ी। यहाँ सबसे बड़ा मसला पार्किंग है। उसके अलावा दूसरा मसला मेंटेनेंस का है। आप ट्रस्ट प्लाजा की पोजीशन देख लें, ये सबसे बड़ा सेंटर है। फ्रंट की दुकान में 5 करोड़ रुपए की शॉप है, उस पर कोई किसी किस्म की इतने अरसे से मेंटेनेंस ही नहीं हुई और मेंटेनेंस की मद में करोड़ रुपया जब से ट्रस्ट प्लाजा बना है उस वक्त से मेंटेनेंस के मद में वो पैसे वसूल कर रहे हैं। वो किसी किस्म का कोई वॉशरूम नहीं है। नहीं, तो ये जो हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल्स की, मसला आप भी एक दुकानदार हैं, तो आप जो बतौर दुकानदार यहाँ जो मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, क्या आपको 1500 रुपया महीना देना पड़ता है? जी बिल्कुल। अब पहले हम नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हमारे पे भी नाफिज कर दिया कि 1500 रुपया महीना हमने पे करना ही करना है। चाहे एक शॉप के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों की मोटरसाइकिल पे आते हैं तो 10 लोगों को ही 1500 के हिसाब से आप देखें ना, एक शॉप को कितने पैसे पड़ना कर गए, 15 से 20 हज़ार रुपया फी शॉप भरना पड़ रहा है। उसके बावजूद आप देख लें कि किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है।
जहाँ तक अगर आप एक रफली सा हमें आइडिया बता दें कि यहाँ से माहाना या रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी आमदन है एसडीए की और ये कैसे जा रही है, यानी ये जो करप्शन का बाजार गर्म है ये किस तरह है, यानी ये कितनी तादाद है इसकी? ये तकरीबन 1 लाख रुपए की डेली की कलेक्शन है उनकी, ठीक है। आप देख लेंगे 30 लाख रुपया मंथली बन गया और 1 साल से इस पे किसी किस्म का कोई ठेका नहीं है। और ये आप मल्टीप्लाई कर लें कि काफ़ी पैसे बनते हैं, तो वो किधर जा रहे हैं? एसडीए को ही जा रहे हैं ना। जी बिल्कुल। नाजरीन, जैसे कि साजिद साहब का कहना था कि ये जो पैसे हैं ये सिर्फ एक तरफ के नहीं है, यानी ये सिर्फ एक मुकाम के पैसे मैं बता रहा हूँ। शहर में ऐसे कई मुकामात हैं जहाँ पर ये पर्ची सिस्टम चल रहा है, पार्किंग के पैसे वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी ख़जाने में कितने जा रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, अवैस साहब आप हमें बताएं कि यहाँ जो मोटरसाइकिलों की जो पार्किंग है इस हवाले से आप लोगों ने कोई एहतजाज भी किया, कोई बात भी की, कोई नताइज निकले इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमने एहतजाज किया है लेकिन उसका ना हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि ना आवाम को यहाँ पे कुछ समझा ही नहीं जाता। ठीक है, डेली के आप जैसे साजिद सर साहब बता रहे थे कि डेली का लाख रुपए इकट्ठा होता है तो सालाना तकरीबन 3-4 करोड़ रुपए पे बात पहुंच जाती है। और ये 3-4 करोड़ एसडीए कहाँ पे कर रहा है, कोई अता पता नहीं है। यहाँ तक कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, एक इलेक्ट्रीशियन है, वो भी आपको पर्ची लगाता हुआ मिलेगा। क्यों ठेका क्यों नहीं दे रहे? इन्हें पता है कि अगर हमने ठेका दे दिया तो ये सारा पैसा ठेकेदार और हुकूमत के पास चला जाएगा। डीजी साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि यार ठेका कोई भी ले, ठीक है। और ये सारा जितना भी पैसा इकट्ठा हो रहा है और इनकी जेबों में जा रहा है, प्लाजे पे 1 रुपया नहीं लग रहा। इतना बड़ा सरगोदे का, बल्कि सरगोदा लेवल का सबसे बड़ा प्लाजा है ये, लेकिन सहूलियात आप देख लें ना होने के बराबर हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि जो रकम वसूल की जा रही है वो अलग है, लेकिन पैसे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं इसका पता नहीं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, वो भी मुतासरीन में से ही हैं। हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर ये जो पार्किंग का मसला है इसको हल कराने के लिए आपके नज़दीक क्या हल क्या है, इसका क्या तरीकाकार क्या है कि एक तरफ करप्शन रुके और एक तरफ जो आम आदमी के जो रकम ज़ाया हो रही है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, उसको रोका जाए? कोई तरीका है आपके पास? करप्शन रोकने का तरीका तो ये है ना जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ना कि ये जितने लोग पर्ची काटने वाले हैं ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं एसडीए के, इनका काम ही नहीं बनता यहाँ पे पर्ची काटना। वो दफ्तर में बैठे हैं, वहाँ के मामलात देखें। दूसरा, इन्होंने जो पर्ची बनाई हुई है उस पर वाज़े लिखा हुआ है कि जी हम जिम्मेदार नहीं है मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में। फिर 50 रुपये की पर्ची किस मद में ले रहे हैं? अब इनसे बात की जाए कि आप 50 रुपये की पर्ची लेके हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आने वाले कस्टमर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जबकि 10 रुपये पर्ची थी, आप इसको बढ़ा के 20 कर सकते थे, आपने 50 रुपये कर दिए। इनके पास बड़ा अच्छा जवाब है कि ये कहते हैं कि जी हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर बैठता है, वो इसको रिवाइज़ करेगा, जबकि ये असूल ही नहीं बनता कि अगर वो रिवाइज़ करेगा तो दुकानदार पे फिर आप 1500 रुपया टैक्स पर्ची की सूरत में किस चीज़ का वसूल कर रहे हैं? फिर वो अथॉरिटी भी आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए ना। अब इसका सलूशन यही है कि देखें, इतनी ज़्यादती ना करें, इसको रिवाइज़ करें। 20 रुपये से ज़्यादा पर्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर आता है उसने 50 रुपये की चीज़ लेनी है या 100 रुपये की चीज़ लेनी है, वो दूसरा चक्कर लगाएगा 100 रुपया देगा, एक चक्कर का ये 50 रुपये इन लोगों ने रखा हुआ कि जो कि सरासर ज़्यादती है। हम इसके खिलाफ हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, यकीनन आपकी भी यहाँ दुकान होगी और इसके अलावा जो मोटरसाइकिलिंग है वो भी होगी, तो आप हमें बताएं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है? यहाँ पे करप्शन ही है बस। यहाँ पे पर्ची हर दुकानदार, जिसने 100 रुपये की केबल लेनी है वो 50 रुपये की पहले पर्ची लेगा, जिससे कस्टमर हमारा यहाँ पे नहीं आता प्लाजे में। प्लाजे के हालात देख लें, ये आपकी यारियाँ आपके सामने हैं, देखें इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च होता। रोज़ाना यहाँ पे लाखों रुपए कमा के ले जाते हैं एसडीओ वाले। यहाँ पे आपको 16वें स्केल का भी मिलेगा, वो भी पर्ची काट रहा है। यहाँ पे आपको चौकीदार मिलेगा, वो भी पर्ची काट रहा है। तो हम ये हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। देखें, एक तरफ यहाँ पर यकीनन जिसके पास मोटरसाइकिल है वो एक गरीब आदमी है, आम आदमी है, या रिक्शा है तो वो भी एक आम आदमी की सवारी है, और आम आदमी को एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं और उसी से ही यानी ये लूट मार का भी सिलसिला जारी है, और एक ऐसी लूट मार जिसकी कहीं पर ना कोई लगाव है, यानी ना वो लग रहे हैं, कहीं पर सीधे सीधे लोगों की जेबों में जा रहे हैं। तो इस हवाले से आपने कोई लाहे अमल तरतीब दे रहे हैं? जी हमारे सदर साहब ने इनसे बात वगैरह की थी कि 50 वाली पर्ची का, तो इन्होंने ये वापस नहीं ली। इसकी वजह से हमारा बहुत सारा कस्टमर जो है ना ख़राब हो रहा है, दूसरी मार्केटों में जा रहा है। हमारे कस्टमर आते हैं ये 50 की पर्ची के साथ, और मोटरसाइकिल इधर से चोरी हो जाए तो ये ज़िम्मेदारी नहीं करते।
और इनके अपने जो लोग खड़े हैं ना वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं, पर्ची कम लगा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, डीजी साहब भी खा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पर्ची वापस ली जाए, क्योंकि हमने पता किया था सिविल अस्पताल, रहमान प्लाजा और डाकखाना, ये सारा हमने जाके पता किया, पर्चियाँ लेके आए थे, 20-20 की पर्चियाँ ये सारी। इधर सबसे ज़्यादा पर्ची इनको चाहिए कि ये वापस लें, हमारा कारोबार बहुत मुतासर हो रहा है इसकी वजह से। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और उनके तासरात देखे और लोग किस तरह मुतासिर हो रहे हैं और अपनी महदूद आमदनी में से हज़ारों रुपए इस पर्ची माफिया को देने पर मजबूर हैं। इसको भत्ता कह लें या पर्ची कह लें, जो भी कह लें, ये जा बिल्कुल एक ऐसे मफलूकुल हाल तबके से रही है जिसको 2 वक्त की खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। एक तरफ हुकूमत की जानिब से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, गरीबों को रिलीफ देने की बात की जा रही है, रेडियाँ बाज़ार लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि गरीबों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन दूसरे हाथ पर ही गरीबों से इस तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं और वो पैसे भी हुकूमत की जेब में नहीं जा रहे, वो भी चंद मुफाद परस्त और मुनाफाखोर अनासिर जो हैं, जो इस शहर में जोंक की तरह चिमटे हुए हैं, उन्हीं की जेब में जा रहे हैं। इस तमाम नेटवर्क को तोड़ने की ज़रूरत है, इसको देखने की ज़रूरत है और शफाफ तहकीकात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माफिया इस कदर ताकतवर है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा अफसर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त होगी, जहाँ उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे टैक्सेस के हवाले से रिलीफ की बात करते हैं, तो इस हवाले से भी जो बराह रास्त इनसे वसूल किया जा रहा है उसके ऊपर भी सोचना चाहिए, ताकि जो दावे किए जा रहे हैं उसकी अमली शक्ल भी हमें नज़र आए और गरीबों को फिलवाक़या कहीं रिलीफ नज़र आए। मुझे दीजिए इजाज़त अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।